और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और स्वामी रेप के आरोपों से घिर चुका है। उस पर एक युवती का रेप करने और शोषण करने का आरोप दर्ज हो गया है। शर्म के मारे बाबा कमरे में बंद है और व्यासपीठ पर उनका नया शिष्य बैठ चुका है। लेकिन यह शर्म तब कहां थी जब रेप किया गया। हालांकि मामले की अभी जांच चलाई जा रही दर्शकों, तो यह सिर्फ आरोप है, लेकिन यह आरोप भी सवाल उठाने के लिए काफी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुंह पर भगवान की जय जयकार, बंद कमरे में युवती की चित्कार, जहां अस्मत होती रही तार तार। उत्तम स्वामी, जिन्हें लोग कथावाचक और ध्यान योगी के रूप में जानते हैं, श्री पंच अग्नि अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं। उनका जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले के लोहगांव गांव में हुआ। उनके अखाड़े की शाखाएं वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और जूनागढ़ में हैं। लाखों भक्तों वाले इस स्वामी पर अब गंभीर आरोप लग रहे हैं। राजस्थान की एक युवती ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ईमेल भेजा। ईमेल में आरोप है स्वामी कई सालों से उसका यौन शोषण कर रहा था। धर्म की आड़ में मेरा शोषण किया गया। शोषण तब शुरू हुआ जब मैं नाबालिग थी। अलग अलग जगहों पर धोखे से संबंध बनाए गए। महिला का दावा है कि उसके पास सबूत है। स्वामी के प्रभाव के कारण सबूतों से छेड़छाड़ का डर है। महिला ने भारतीय न्याय संहिता और आईपीसी की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की। आरोपों में धोखाधड़ी, विश्वासघात और धमकी शामिल है। स्वामी के सहयोगियों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष धमकियां दी। आरोप लगने के बाद से उत्तम स्वामी कथा करने नहीं पहुंचे हैं। एक कमरे में अपने आप को बंद कर रखा है और उनके आश्रम से भी कोई जवाब नहीं मिल रहा। भारत, जहां आध्यात्मिकता और गुरु शिष्य परंपरा सदियों से चली आ रही है, यहाँ स्वामी और गुरु लाखों भक्तों के लिए मार्गदर्शक होते हैं। लेकिन क्या होता है जब ये मार्गदर्शक खुद अंधेरे के रास्तों पर चल पड़ते हैं। भारत में ऐसे कई स्वामी हैं और गुरु हैं जिन पर यौन शोषण और रेप के आरोप लगे। ये मामले दिखाते हैं कि कैसे शक्ति और प्रभाव का दुरुपयोग होता है। आरोपों से घिरे बाबा आसाराम बापू। 2013 में एक 16 साल के लड़की ने आसाराम पर रेप का आरोप लगाया। लड़की उनके आश्रम में पढ़ती थी। कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 2023 में एक और मामले में उन्हें आजीवन कारावास हुई। बेटे नारायण साईं पर भी रेप और यौन उत्पीड़न के आरोप लगे और वो जेल में है। लाखों भक्तों वाले इस गुरु की गिरफ्तारी ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया था। गुरमीत राम रहीम, 2017 में 2 महिलाओं के रेप आरोप में 20 साल की सजा मिली। समर्थकों ने हिंसा की, जिसमें 23 लोग मारे भी गए। ये सिर्फ 2 उदाहरण नहीं, अन्य मामलों में वीरेंद्र देव दीक्षित कई महिलाओं पर यौन शोषण के आरोप फरार हैं और उनके आश्रम में अवैध कैद के केस चले। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार। नित्यानंद स्वामी यौन शोषण और रेप के कई आरोप और वो फरार होकर अपना अलग देश बनाकर बैठा हुआ है। ये मामले बताते हैं कैसे गुरु पद का दुरुपयोग होता है। महिलाएं और नाबालिग लड़कियां अक्सर शिकार बनती हैं, क्योंकि विश्वास की आड़ में सवाल उठाना मुश्किल होता है। आस्था अच्छी है, लेकिन अंधभक्ति खतरनाक। समाज को ऐसे मामलों में आवाज उठानी चाहिए। क्या न्याय होगा, समय बताएगा, लेकिन इतिहास सिखाता है सच्चाई छिप नहीं सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।